हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हम पढ़ चुके हैं और अब बारी है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को बनाने की। पूरा का पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है। उसके बेसिस पे मैंने 20 मोस्ट इंपोर्टेंट या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कह लो जो कि टर्म 1 में पूछा जा सकता है। वीडियो पूरा एंड तक देखना, 20 के 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। जो क्वेश्चन सही जाएगा वीडियो पॉज करके क्वेश्चन का आंसर देना, जो सही जाएगा वेल एंड गुड, जो गलत जाता है प्लीज उसे कॉपी में लिख कर रख लेना ताकि बिफोर एग्जाम आप उन क्वेश्चंस को जो गलत जा रहे हैं बस उन क्वेश्चन को एक बार देख लो कि कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जा सके। या फिर क्लास कोई भी ऐसा क्वेश्चन क्लास जिससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हो वो मैं आपको देता हूं, वो भी आपको कॉपी पे लिख लेना चाहिए। चलो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में। सबसे पहला क्वेश्चन, वीडियो पॉज करो और आप आंसर देना चालू करो। Which of the following is the source of human capital formation? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के 5 आपको सोर्स मैंने बताए थे, कौन कौन से। सबसे पहला क्लास एजुकेशन था, दूसरा था क्लास आपको हेल्थ पे खर्चा करना चाहिए, तीसरा था क्लास आपको माइग्रेशन पे, और चौथा था क्लास ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे, और लास्ट क्या था क्लास एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को पाने में खर्चा करना चाहिए। तो आप इन तीन में एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क वगैरह बनाना नहीं, डिफेंस पे नहीं, एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ट्रेनिंग बिल्कुल करेक्ट है, नहीं सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वेलफेयर वर्क्स ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो इस तरीके से क्लास इस फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। और साथ साथ देखना आपका कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा। प्रिवेंटिव मेडिसिन, क्यूरेटिव मेडिसिन और सोशल मेडिसिन किसे कहते हैं बताओ। प्रिवेंटिव मेडिसिन किसे कहते हैं? देखो तीन तरह की क्लास मेडिसिन है। प्रिवेंटिव मेडिसिन का मतलब क्या है? वैक्सीनेशन कराना ताकि हम प्रिवेंट रहें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बीमारी लगे उससे अच्छा। क्लास कोरोना की जैसे वैक्सीन चल रही है ना, फर्स्ट डोज सेकंड डोज, तो इसे बोलते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन। क्यूरेटिव मेडिसिन मतलब अगर बीमार पड़ गए तो ठीक कैसे हो गए। और सोशल मेडिसिन मतलब क्या है? हेल्थ लिटरेसी, जैसे टीवी पे ऐड आता था ना पहले कि भाई हाथ धोते रहो, लोगों से दूरी बनाकर रखो, और क्लास सैनिटाइजर लगाओ, सैनिटाइजर का यूज करो, मास्क लगाओ। इन्हीं सब चीजों को बोलते हैं क्लास सोशल मेडिसिन एक तरीके से, जो कि कहीं ना कहीं स्प्रेड करता है हेल्थ लिटरेसी को। तो मुझे बताओ क्लास, पहले का बी और दूसरे का ए। देखो पहले का बी और दूसरे का ए, पहले का मतलब कि पहले का बी तो ये रहा और दूसरे का ए रहा, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का सी, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। आई होप आप सबका भी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। सीबीएसई के सैंपल पेपर में से क्वेश्चन लिया हुआ है क्लास, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि क्लास एक कथन है, वो उम्मीद करते हैं कि वो सही होगा, और उस स्टेटमेंट का रीजन है। पहला ऑप्शन कि दोनों ट्रू होगा और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन करता है इसको। दूसरा ऑप्शन में भी दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा बट जो रीजन है वो उस स्टेटमेंट को, असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता। तीसरा कहता है ए सही है आर गलत है, चौथा कहता है ए गलत है आर सही है। तो आपको इस तरीके से देखो, इनके ऑप्शंस कभी बदलेंगे नहीं, ये तो सेम ही रहेगा, बस आपको ऊपर का स्टेटमेंट पढ़ना है। ह्यूमन कैपिटल ट्रीट करता है ह्यूमन बींग्स को एज एन एंड, यानी कि रिसोर्सेस, यानी कि देखो ह्यूमन कैपिटल क्या है क्लास? एक तरीके का ऐसा टैलेंट स्किल जिससे हम प्रोडक्टिविटी को, आउटपुट को हम बढ़ा सकते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ह्यूमन कैपिटल हमारा टैलेंट, हमारा स्किल्स रहेगा तो हम आउटपुट को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डिक्रीज बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा अगर हम हेल्थ पे और एजुकेशन पे खर्च करेंगे। यार ये कौन सी बात है? हेल्थ और एजुकेशन पे खर्च करोगे तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बनेगा ना, पढ़ेंगे लिखेंगे अपनी हेल्थ को अच्छा रखेंगे तो टैलेंट बनेगा ना, कि कम कैसे हो जाएगा इससे। तो यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत है। असर्शन ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, हेंस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। ऐसे ही क्लास में चैप्टर वाइज आपको हर एक चैप्टर का एमसीक्यू दे रहा हूं, हर एक चैप्टर में मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू जो भी बन सकते हैं वो मैं दे रहा हूं, जिससे कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन भी हो जाए और आपके एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी हो जाए। बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। अकाउंट इको बीएसटी की पूरी प्रिपरेशन टर्म 1 टर्म 2 की क्लास हमारे चैनल पर चल रही है। डेली शाम को 7 बजे वीडियो आती है और एमसीक्यू वीडियो आती है रात को 8 बजे। ओके, नेक्स्ट, एजुकेशन इनहैंस। अगर आप अच्छा पढ़ोगे लिखोगे, एजुकेशन इनहैंस करेगा। क्या इनहैंस करेगा? प्रोडक्टिविटी, स्किल्स, इनकम या ऑल ऑफ दिस? बोलो। चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आपको, रियल लाइफ के काफी एग्जांपल देकर काफी मोटिवेट भी किया था आपको। तो आप बताओ क्लास, अगर एजुकेशन रहेगा तो हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएंगे, बिल्कुल स्किल्स बढ़ेगी, हमारी इनकम बढ़ेगी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। एजुकेशन से क्लास एक ह्यूमन कैपिटल है ये, और इससे सारी चीजें इंप्रूव की जा पाएंगी।
फिफ्थ क्वेश्चन, डैश एंड डैश एज अ ट्विन पिलर ऑफ द सोशल सेक्टर रिफॉर्म, यानी कि किसी भी कंट्री का सोशल सेक्टर रिफॉर्म लेके आना हो, किसी भी कंट्री को क्लास स्ट्रांग अगर बनाना हो, तो दो पिलर कौन कौन से हैं? दो पिलर सोशल सेक्टर का पूछा है, तो बेटा इसके अंदर क्या आता है? एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, एजुकेशन हेल्थ, करेक्ट। यानी कि एजुकेशन और हेल्थ ये दोनों जो है एक तरीके से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो किसी भी कंट्री के सोशल सेक्टर को स्ट्रांग करता है। एजुकेशन और हेल्थ, ध्यान रखना, एजुकेशन पॉवर्टी तो हो ही नहीं सकता, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, बट एजुकेशन एंड हेल्थ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्थ और एजुकेशन। तो इसका सही ऑप्शन, वैसे भी आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में 5 सोर्स बताए थे मैंने, उसमें से पहला था क्लास एजुकेशन, दूसरा क्या था? हेल्थ। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट। आई होप आप लोगों ने बी ही लगाया होगा। दिस स्टॉक ऑफ स्किल्स, आपकी एबिलिटी, आपके एक्सपर्टाइज, एजुकेशन एंड नॉलेज इम्बर्डेड इन द पीपल ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड, हमारे अंदर जो हमारा स्किल्स है, टैलेंट है, ये सब क्या है? ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल है। देखो फिनेंस कैपिटल क्या होता है? शेयर डिबेंचर वगैरह। ह्यूमन कैपिटल होता है हमारा स्किल, टैलेंट, एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस, ये सब। फिजिकल कैपिटल क्या है? अगर मेरे पास कार है, मेरे पास बिल्डिंग्स हैं, ये सब फिजिकल कैपिटल है। किसी कंट्री के पास मेट्रो है, बुलेट ट्रेन है, किसी कंट्री के पास नई नई मशीनें हैं, वो फिजिकल कैपिटल है। लेकिन टैलेंटेड पीपल है तो ह्यूमन कैपिटल, और ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करना ही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है। तो 6 क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। सेवंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ? तो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, सरकार जब सरकार बात करती है कि एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, सरकार को हेल्थ पे खर्चा करना चाहिए, तो उसके अंदर क्या क्या आता है? प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव मेडिसिन बिल्कुल आता है। प्रोविजन फॉर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, लोगों को स्वच्छ पानी और क्लास स्वच्छता मेंटेन रखना चाहिए ताकि क्लास लोग जो है खुले में शौच ना करें, स्वच्छता मेंटेन रहे। स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी, यानी कि लोगों को ज्ञान दो हेल्थ लिटरेसी के बारे में, ये ऑल ऑफ दिस। तो बेटा एक बात बताओ, सरकार जो खर्चा करेगी इन सब पे ही खर्च करती है सरकार, तो सरकार का जो हेल्थ एक्सपेंडिचर होता है वो इन सभी चीजों पे होता है, यानी कि 7th क्वेश्चन का डी ऑल ऑफ दीज। आप मुझे बताओगे जरूर लास्ट में कि आउट ऑफ 20 आपका स्कोर कितना रहा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज रेगुलेटरी बॉडी इन हेल्थ सेक्टर? तो क्लास हेल्थ सेक्टर के लिए कौन सा रेगुलेटरी बॉडी है? मैंने आपको कई बातें बता रखी हैं। रूरल, मतलब कि रूरल डेवलपमेंट के अंदर हमने बात की कि जो नाबार्ड है वो एक एपेक्स बैंक है, नाबार्ड जो एक रेगुलेटरी बॉडी है किसका? पूरा का पूरा क्लास रूरल बैंकिंग सिस्टम का। स्टॉक एक्सचेंज का रेगुलेटरी बॉडी होता है सेबी, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कमर्शियल बैंक्स का रेगुलेटरी बॉडी होता है आरबीआई, विच इज सेंट्रल बैंक। उसी तरीके से क्लास आपको बताना है कि हेल्थ सेक्टर का रेगुलेटरी बॉडी क्या है। मैं आप सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं बोल रहा हूं ध्यान सुनना, एक एक बच्चा, कोई बच्चा इसको मिस नहीं करेगा, ठीक है? अगर थोड़ा सा भी मानते हो कि टीचर समझते हो तो यार बात मानना, इन चारों की फुल फॉर्म जो है वो लिख डालो कमेंट बॉक्स में, चारों की, एक की भी मत छोड़ना। जो जो लिखवा रहा हूँ क्लास देखना पेपर में, आपका टैलेंट इतना डेवलप हो जाएगा, आपको लगेगा कि यार सर हमारी जम के प्रिपरेशन करा रहे हैं। चारों की फुल फॉर्म एनसीईआरटी होता है क्लास नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग। आप एनसीईआरटी की बुक बचपन से पढ़ रहे हो यार, कम से कम इतना तो आप, मुझे उम्मीद है पता होगा। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो ऑब्वियस है क्लास हेल्थ सेक्टर की बात की गई है तो एनसीईआरटी तो होगा नहीं, क्या होगा? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, एआईसीटी, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और डी क्या है? यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटीज़ के क्लास मतलब कि रेगुलेट करता है यूनिवर्सिटीज़ को, ये टेक्निकल एजुकेशन के लिए है, ये मेडिकल काउंसलिंग है, और एक क्लास आपकी बुक्स वगैरह जो भी है, जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं बेसिकली आपकी, वो ये बनाता है। ओके, इसके अलावा क्लास एनटीए लिख ले, इसका एनटीए का फुल फॉर्म लिख लेना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ओके, ये एनटीए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। Which 5-year plan recognize the human capital formation? कौन से 5-year प्लान में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आया? कौन से 5-year प्लान में? मुझे एग्जैक्टली डेट तो नहीं पता, पर ये 7th 5-year प्लान में आया था शायद 1985 के अराउंड। ओके, तो 7th 5-year प्लान जो है वो रिकॉग्नाइज करता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को। तो ये भी आप क्वेश्चन ध्यान रखना। Which of the following is not true about human capital? कौन सा इनमें से ह्यूमन कैपिटल के बारे में ट्रू नहीं है? तो पहला, depreciation on human capital can be reduced थ्रू कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट एंड एजुकेशन एंड हेल्थ। भाई सीधी सी बात है, अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एजुकेशन पे, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हेल्थ पे, तो हमारा जो ह्यूमन कैपिटल दिन ब दिन डिक्रीज हो जाता है, डेप लग जाता है, वो खत्म हो जाएगा उस पर। बिल्कुल सही है। इट इज टेंजिबल, यार
ह्यूमन कैपिटल क्या टेंजिबल होता है? नहीं, ह्यूमन कैपिटल क्या है क्लास? इंटेंजिबल है। अगला इनसेपरेबल, भैया ह्यूमन कैपिटल मेरा टैलेंट, मेरा स्किल, मैं जहां जाऊंगा मेरा स्किल वहीं जाएगा। लाइक मैं अभी अपने स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं और फिर मैं कहीं मान लो बाहर चला गया बेंगलुरु में, वहां मुझे कोई पूछने लगा कुछ क्वेश्चंस, तो यार भी थोड़ी बोल गया मैं अपना टैलेंट अपने स्टूडियो में भूल आया हूं। नहीं बेटा, मेरा टैलेंट मेरे साथ चलेगा, जो मेरे को नॉलेज है, जो स्किल्स है वो मेरे साथ चलेगा। बाकी क्लास ये जो है वो कहीं भी हमारे साथ साथ चलता है क्लास परफेक्टली। तो यानी कि जो ह्यूमन कैपिटल होता है वो इंटेंजिबल होता है, इन्होंने टेंजिबल लिख रखा है तो ऑब्वियस गलत है। 11th क्वेश्चन, व्हेन डिड राइट टू एजुकेशन एक्ट बिकम ऑपरेशनल? तो कब क्लास राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो ऑपरेशनल हुआ? राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो कब ऑपरेशनल हुआ? तो क्लास ये 2010 में ऑपरेशनल हुआ, यानी कि शायद 2009 में एक्ट इनएक्टेड एक्ट आ गया था, बट 2010 से क्या हुआ, काम करना चालू हुआ राइट टू एजुकेशन एक्ट। ओके, डियर लर्नर, आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। क्लास 6 से क्लास 12 के जो भी स्टूडेंट हैं, अनअकैडमी उनके लिए लेके आया है क्लास एक स्पेशल ऑफर, जहां पे पहले आप मेरा कूपन कोड यूज करते थे SPA10 तो आपको 10% का ऑफ मिलता था, बट अब CBSE के स्टूडेंट्स के लिए क्लास पहली बार ये क्लास 10 + 10% का ऑफ मिलेगा। यानी कि अब अगर आप अनअकैडमी का कोई भी क्लास प्लान लेते हो तो उसमें आपको एक्स्ट्रा 10% का ऑफ मिलता है। इसको बोलते हैं स्पेशल प्राइस वीक, जहां पे आपका प्राइस एक्स्ट्रा आपको 10% से ऑफ मिलेगा किसी भी कोर्स पे। तो अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसके बेनिफिट क्या होंगे? लाइव 1-to-1 होमवर्क हेल्प, यानी कि आप एक टाइम स्लॉट लेकर क्लास टीचर से डायरेक्टली बात करके अपने होमवर्क को सॉल्व कर सकते हो। पर्सनल मेंटोर मिलेगा जिसके अंदर क्लास पर्सनली वो आपकी हेल्प करेगा, गाइड करेगा आपको। टीचर पर्सनली स्टडी प्लान करेंगे, आपका पूरा का पूरा होमवर्क डिजाइन किया जाएगा, स्टडी किस तरीके से करनी है। वीकली आप रिपोर्ट भी चेक कर सकते हो, अपने पेरेंट्स से कनेक्ट भी हो सकते हैं आप, यानी कि पेरेंट्स चाहें तो खुद भी टीचर से कनेक्ट हो सकते हैं। असाइनमेंट कॉर्नर और स्पेशल सेशन, ये सारी चीजें। अगर आप प्लस बेनिफिट लेते हो यानी कि प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो, सबसे पहले अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा कोर्स का, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस है, टेस्ट सीरीज है, क्विजेस है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस है और अलग अलग क्लास PDF भी आपको यहां पे मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके क्लास अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो और मेरा कूपन कोड यूज करना मत भूलना, जो कि ये क्लास SPA10, इसे यूज करते ही आपको 10% + 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। क्लास 11-12 के बच्चों के लिए क्लास जो चल रहा है वो टर्म के हिसाब से, क्लास 10th वालों के लिए भी टर्म के हिसाब से चल रहा है। 9th क्लास 6, 7th, 8th इन सबकी भी प्रिपरेशन चल रही है क्लास, तो आप इनको जरूर देखना, क्लास इनकी प्रिपरेशन जरूर कर लेना अच्छे से। 12th क्वेश्चन, व्हेन वाज सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च? तो सर्व शिक्षा अभियान जो है वो लॉन्च कब हुआ था बताओ क्लास? सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च हुआ था सन 2001 में, यानी कि व्हेन वाज सर्व शिक्षा SSA लॉन्च? तो क्लास इसका आंसर आएगा 2001। आई होप बहुत सारे बच्चों को क्लास ये डाटा जो मैंने आज बताया शायद वो ना पता हो, लेकिन क्लास आप टेंशन ना लो, इन सब डाटा को आप कॉपी में लिख के रख लो और बिफोर एग्जाम मैं रिवीजन कराऊंगा तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। और पता है बहुत ज़्यादा डाटा आता भी नहीं है, हार्डली 1-2 क्वेश्चन डाटा से आता है और 1-2 क्वेश्चन गलत भी चले जाते हैं, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज आपको जो आपका मतलब कि पेपर बनेगा उसमें 3 सेक्शन होंगे। इस 24 में से 20 करने होंगे, इस 24 में से 20 करने होंगे, इस 12 में से आपको 20 करने होंगे, तो 20-20 40, 10, 50, 4, 4, 60, तो 60 में से कुल मिला के इसे 10 करने हैं, सॉरी 60 में से आपको कुल मिला के 50 करने हैं, 20, 20 और 10। तो अगर इस सेक्शन में एक आध क्वेश्चन तुम्हें नहीं भी आ रहा है तो क्या दिक्कत है यार, 4 क्वेश्चन तुम छोड़ सकते हो, 4 क्वेश्चन तो पूरे पूरे छोड़ सकते हो जो पक्का गलत है, बाकी जो आ रहा है उसमें तुक्का मार सकते हो। तो कई बार क्या होता है, कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल गलत होता है, पता है ये तो गलत है, तो इन्हें हटा के जो बाकी 2 बचेंगे आप उन 2 में से तुक्का मार सकते हो। आपको लग रहा है एक गलत है, एक हटा दो, बाकी जो बचे 3 उनमें से तुक्का मार लेना, लेकिन छोड़ के मत आना। और ऑब्वियस क्लास MCQ में तो वैसे भी कोई छोड़ के नहीं आएगा, बट नौबत ही नहीं आएगी इसकी। मेरे साथ साथ चलते रहो, अभी पूरा अक्टूबर पड़ा हुआ है, नवंबर के भी दिन हमको मिलेंगे, इस तरीके से रिवीजन करा दूंगा ना आपका कि आप याद रखोगे क्लास, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, डोंट वरी। Which of the following is not a source of human capital formation? कौन सा इसमें से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स नहीं है? ये पूछ रहा है कौन सा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स नहीं है। तो एजुकेशन तो है, माइग्रेशन भी है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी है, तो कौन सा नहीं है? सब्सिडी। क्या सब्सिडी देकर टैलेंट बनाया जा सकता है? ये उसका सोर्स है? नहीं। 14 क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICMR? ICMR का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो ICMR की जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो ये रहा क्लास A पॉइंट, इंटरनेशनल नहीं है, फॉर मिनरल नहीं है, मिनरल नहीं है क्लास, ये हो गया, मैंने बताया था ना क्लास इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, तो इसका ये ऑप्शन अभी तो हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, सेम वही।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन टेक्स्ट मटेरियल यानी टेक्स्ट बुक अप टू सीनियर सेकेंडरी लेवल, यानी 12वीं तक टेक्स्ट मटेरियल यानी टेक्स्ट बुक कौन बनाता है? यूजीसी, एनसीईआरटी, सीबीएसई। सीबीएसई की फुल फॉर्म भी लिख लें क्लास, ठीक है, सबको पता होगा उम्मीद है। आप में से सीबीएसई की फुल फॉर्म भी जिसको नहीं पता ना क्लास, डूब मरो। तुम्हें सीबीएसई की तुम रजिस्ट्रेशन ले रखा है तुमने, तुम्हें सीबीएसई की फुल फॉर्म भी नहीं पता है ना? तो ये मैं कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए नहीं बोलूंगा, उम्मीद करता हूँ क्लास कि मतलब आता होगा आपको, ठीक है। एआईसीटी बता दिया, तो इसका क्लास सही आंसर क्या है? एनसीईआरटी। और फुल फॉर्म आप पहले लिख चुके हो, जिन्होंने नहीं लिखा क्लास अभी लिख लेना फटाफट ताकि आपको याद हो जाए। और एनसीईआरटी जो है वो लगभग 1961 से ही आ गया था। एनसीईआरटी जो है वो 1961 से ही आ गया था, बट खैर आपको ये डेट पूछेगा नहीं, मैंने तो बस दिमाग में आ गया तो मैंने डिस्कस कर लिया। 16 क्वेश्चन, डैश रेस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो बेटा टेक्निकल एजुकेशन के लिए लगाओ दिमाग क्लास, सारे फुल फॉर्म लिखवा चुका हूं आपको और याद भी हो चुका है, तो उम्मीद है कि अब आप खुद ही बता दोगे कौन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो रेस्पॉन्सिबल है टेक्निकल एजुकेशन। बिल्कुल करेक्ट है क्लास, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE। ओके, हेल्थ के लिए ICMR, और बुक्स के लिए NCERT, और टेक्निकल एजुकेशन के लिए क्लास हो गया ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अच्छा, हेल्थ के लिए पूरे वर्ल्ड की जो ऑर्गेनाइजेशन उसे कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो बताइए आपको। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लीड्स टू, अगर ह्यूमन कैपिटल आएगा, टैलेंट आएगा, स्किल्स आएगा, तो उससे क्या होगा क्लास? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लीड्स टू एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल कैपिटल, बिल्कुल सही है। अगर ह्यूमन कैपिटल है तो फिजिकल कैपिटल को भी अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। इंक्रीज इन इनकम जनरेशन कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ये भी करेक्ट है। इंक्रीज इन जीडीपी ग्रोथ, ये भी करेक्ट है। ऑल ऑफ दीज, यानी कि क्लास जहां पे 2 ऑप्शन करेक्ट हो गए तो समझना क्लास वहां पे ऑल ऑफ दीज ही करेक्ट होगा, अगर बोथ का ऑप्शन नहीं है तो। How much education tax has been imposed by the government on all union taxes? सुनो मेरी बात, ये सेस क्या होता है? ये टैक्स पे भी एक टैक्स होता है। एग्जाम्पल, अगर मेरा टैक्स निकला 10,000 का, तो मुझे 2% का एजुकेशन सेस देना होता है, जो कि कितना बनेगा क्लास? 200 रुपए। तो मैं सरकार को 10,200 रुपए दूंगा, और सरकार ये जो 200 रुपए रखेगी 2%, ये सरकार क्लास किस में लगाई? क्लास एजुकेशन और हायर एजुकेशन में उन पैसे से खर्च करेगी। आपको पता है ना, सरकार 2 तरीके से खर्चा करती है। सरकार 2 तरीके से खर्चा करती है क्लास। सबसे पहला क्या? आपका टोटल बजट का टोटल एक्सपेंडिचर, सरकार का जो टोटल खर्चा होता है उसका एक फिक्स परसेंट, और जो देश की जीडीपी है उसका एक फिक्स परसेंट। तो इन 2 तरीके सरकार क्या करती है? एजुकेशन पे खर्च करती है। बट हमारी कंट्री एजुकेशन पे बहुत कम सिंगल डिजिट में पैसा खर्च करती है, जो कि बहुत कम है। सरकार को एटलीस्ट डबल डिजिट में पैसा खर्च करना चाहिए। तो कितना परसेंट है क्लास बताओ जरा? हेल्थ एंड एजुकेशन खाली एजुकेशन टैक्स 2%, ठीक है। 19, which of the following indicator reflect development in education sector of a country? तो यानी कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो बताता है कि हमारी कंट्री का जो एजुकेशन सेक्टर है वो डेवलप कर रहा है? ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, जो बच्चे इनरोल हो रहे हैं, लिटरेसी रेट, अडल्ट लिटरेसी रेट, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्लास ऑल ऑफ दीज है। आई होप आप लोगों ने भी ऑल ऑफ दीज ही लगाया होगा, क्योंकि ये सारी चीजें, ये 2 तो पता ही है क्लास आपको पक्का। जब 2 चीजें आ गई, तीसरा आपको पता नहीं, तब भी आप ऑल ऑफ दीज पे लगा दोगे। 2 अगर पक्का सही है तो किसी भी कंट्री में अगर अडल्ट लिटरेसी रेट बढ़ता है तो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि एजुकेशन सेक्टर में क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। लास्ट, स्टॉक एंड शेयर्स ऑफ अ कंपनी इज नोन एज। कंपनी अकाउंट में क्लास आपने पढ़ा है शेयर्स, डिबेंचर्स, स्टॉक्स, उसे क्या कहते हैं? इज नोन एज। तो ध्यान रखना क्लास, जो स्टॉक डिबेंचर्स हैं उसे स्टॉक कैपिटल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? फाइनेंस कैपिटल बोलते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल। ओके, स्टॉक कैपिटल नहीं बोलते, उसे बोलते हैं फाइनेंशियल कैपिटल। तो आप टिक करोगे क्लास किस पे? ए ऑप्शन पे, फाइनेंशियल कैपिटल इज करेक्ट। ओके, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो इसमें से है नहीं, बट फिर भी मैंने कोशिश करी कि सारे टॉपिक को कवर करते हुए 20 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। अब ईमानदारी से सब लोग देखो, 20 में से 20 लिख देने से कुछ नहीं होगा। आपका दिल जानता है कि आपने कितना स्कोर किया। अगर आपके 12 भी स्कोर हुए हैं तो भी गुड है। तो आप मुझे अपना स्कोर बताओ क्लास की, कितना स्कोर आपका आया? 10 नंबर आया, 12 आया, 18 आया, 20 समझे? हर एक बच्चा स्कोर बताओ, फुल फॉर्म जितना भी है क्लास वो बताओ। और आपने आज जो भी क्वेश्चन सीखा, जो भी चीज नया सीखा, जो पहले से आता था वेल एंड गुड, जो नया सीखा प्लीज उसे रिवीजन कर लो, उसे लिख के रख लो, ताकि आप बिफोर एग्जाम आप उसको करके जा सको। तो आई होप आप वीडियो को लाइक करोगे और क्लास कमेंट में क्लास अपने व्यूज जरूर रखोगे, और अपने सारे दोस्तों को ये शेयर भी करोगे। अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।